आपको मौका देना पड़ेगा। एक सेकंड, सुबुई इट इज हिज टर्न। मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं, ये सब कुछ रमजान के महीने में क्यों हो रहा है? सबके मन में एक सवाल उभर रहा है, और क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बार बार आ रहा है, और ये देश सेकुलर है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। ठीक, देखिए पहले तो मैं चाहूंगा कि यूनिफॉर्म डिबेट कोड हो जाए, क्योंकि मैंने सबकी बात सुनी है, तो मेरी भी बात सुनी जाए उसी तरीके से। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या रमज़ान के महीने में क्यों आ रहा है? ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक वक्ता ने कहा दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ड्राफ्ट देखा नहीं है, परंतु मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले ही मुंडन करवाना शुरू हो गए। ये कैसी कंपनी है? बच्चा देखा नहीं, उसका मुंडन शुरू हो गया। अभी तो इन्होंने कहा ना कि ड्राफ्ट ले आओ, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है। और तो ड्राफ्ट देखा नहीं है तो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया भाई? दूसरी बात, अच्छा है कि एक वक्ता ने कम से कम मान लिया कि बाबा साहेब आंबेडकर इसके पक्ष में थे, और केवल बाबा साहेब आंबेडकर नहीं, के.एम. मुंशी भी इसके पक्ष में थे, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता इसके पक्ष में थे। गोवा में तो यह लागू है 1962 से। तो क्या उस समय कांग्रेस पार्टी एंटी मुस्लिम थी, एंटी दलित थी, एंटी सेकुलर थी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन थी? ये बता दे पहले, क्योंकि कांग्रेस को कभी गले लगाना, कभी तलाक देना, ये इनका पुराना रिवाज है। तो एक बार बता दे कि एंटी दलित थी। तीसरी बात, आजकल नाराज है, कल चिपक जाएंगे फिर से, फिर नाराज हो जाएंगे, ये तो चलता रहता है इनका। ये तीसरी बात मैं इनसे पूछना, आपने कहा रमजान के महीने में, भाई मुझे एक बात बताइए, कई ऐसे बुद्धिजीवी है जो इसको रमजान से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं रमजान में बुलडोजर भी चल रहा है, रमजान में यूसीसी की भी बात हो रही है। रमजान महीना सबसे पवित्र, पाक और सत्य का महीना माना जाता है। तो अगर पवित्र, पाक और सत्य की बातें की जाए, और संविधान में जो है आर्टिकल 44 में यह है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा है कि 70 वर्ष से नहीं आया, डेड लेटर बन चुका है, इसको लागू करिए जल्दी से जल्दी। 11 हाईकोर्ट ने इसके बारे में कहा है कि ये राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को और मजबूत करेगा। तो मुझे तो लगता है इससे सत्य और पाक बात हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है रमजान से बेहतर महीना हो नहीं सकता इसके लिए। तो रमजान में आए या कहीं पर भी आए, परंतु सवाल में आपकी 3 सरकारों ने तो बैकडोर से काम शुरू, बैकडोर के मतलब फ्रंट डोर से काम शुरू किया है। बैकडोर से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए अभी जी, मेरी बात सुनिए। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म लाउड स्पीकर कोड हो, यूनिफॉर्म बुलडोजर कोड हो, ये सारे काम आगे के दरवाजे से ही होते हैं, कोई पीछे के दरवाजे से कोई काम हम नहीं करते। पर दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वैसे तो इनकी मंडली जो है, इनका इकोसिस्टम, ये नहीं, इनका इकोसिस्टम कहता है महिला, हम महिलाओं के अधिकारों के लिए है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। पर जब महिलाओं की बात आती है तो शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक 3 तलाक का कानून, इन्होंने कहा ड्राफ्ट दिखाओ। 3 तलाक का कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर भी इसका विरोध किया। सीए का ड्राफ्ट देखा, फिर भी उसका विरोध किया। और जो चीज का ड्राफ्ट नहीं है उसको कहते हैं एंटी मुस्लिम है। ये कैसी मंडली है? इनको ड्राफ्ट दिखाओ तो विरोध, ड्राफ्ट ना दिखाओ तो विरोध। तो इसलिए मैं कहता हूं ये यूसीसी का विरोध नहीं है, ये बीबीसी का विरोध है। बीबीसी मतलब भड़काऊ भाईजान कमेटी। ये भड़काऊ भाईजान कमेटी है जो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं हमेशा। ठीक है शादाब, इस पर इनको बोलिए 3 तलाक का समर्थन करते हैं क्या? कानून का समर्थन करते? पहले पूछ लीजिए। इन्होंने कहा कि ये भड़काऊ भाईजान विरोध कमेटी है, तो हाँ, जो भड़काने का काम करेगा उसका विरोध हम हिंदुस्तानी करेंगे। अच्छा, महिलाओं को भड़काइए, हम विरोध करेंगे। आप दंगे की बात करिए, हम मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। महिलाओं को की बात करिए, मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। आपका महिलाओं को अधिकार मिले, तलाक पर भड़क जाते हैं। ये कैसी मंडली है? महिलाओं को अधिकार मिले तो इंटॉलरेंट क्यों रहे हो शायद? ये भड़क क्यों जाते हैं महिलाओं को अधिकार मिले? अब पता चला कौन कितना इंटॉलरेंट है। अब आप पता चला तो महिलाओं के अधिकार में थे, अधिकार के लिए खड़े होते थे। आप क्यों भड़क जाते हो भाई? सुन लीजिए, हाँ, जो बात कहीं सुबुही ने कहीं कि हलाला होता है, पहली बात तो कोई ऐसा कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर महिला पर तो सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट इनको इनका बात, अगर हिंदू महिला पर कोई अत्याचार करे या मुस्लिम महिला पर अत्याचार करे, वो दोनों के लिए कानून है, और कोई भी बलात्कारी ना बच सकता है। अगर कोई बचाने का प्रयास करता है तो कुलदीप सेंगर को बचाने वाले कौन भारतीय जनता पार्टी थी, सब जानते हैं। शदाब, एक छोटा सा संवाद आपके साथ में करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण है, ये लोग भी सुनना चाहेंगे। बाबा साहब के समर्थन में आप, हाँ या ना? मैं किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं। जो गलत है, सही है। कल तक तो बाबा साहब की बात करते, मैंने बोला बाबा साहब के समर्थन, बाबा साहब को आप पसंद करते हैं, उनके संविधान के, उन्होंने संविधान में बाबा साहब जो आप तो हर दूसरी डिबेट में मुझे बोलते हैं बाबा साहब ने ये कहा, जो बाबा साहब ने कहा आप उसको लागू नहीं करना चाहते। नहीं, दो चीजें सम्मान आप सुनिए। किसी भी व्यक्ति की, चाहे को दुनिया में जितने भी लोग आजाद हिंदुस्तान में आए, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, नेहरू जी हो,
चाहे पटेल साहब हो, चाहे अंबेडकर साहब ठीक हो, है। अगर उन्होंने कोई गलती उनके जीवन में हुई उसको मैं कैसे स्वीकार डॉक्टर करूं? अंबेडकर- उन्होंने यानी मुसलमानों को भीमराव रिजर्वेशन अंबेडकर से की दूर गलती किया जा थी रहा था। यूनिफॉर्म सिविल जब कोड की बात मुसलमानों को करना। रिजर्वेशन से दूर भीमराव किया जा रहा अंबेडकर था, की गलती तो थी अंबेडकर जी ने देश में विरोध नहीं किया। सेकुलरिज्म का शब्द ना शामिल अंबेडकर करना। जी ने विरोध नहीं किया। This exposes you. नहीं, This नहीं, only बिल्कुल exposes you. कोई भी व्यक्ति सुबोई खान, होगा, सुबोई खान। बाकी उन्होंने जो 30 आर्टिकल सेकंड response। दिए उसके लिए सम्मान है। जी जवाब सुबोई खान, छोटा संक्षेप अमीश, में। जिस समय हमारा संविधान की रचना हुई वो उस समय की देश की चुनौतियों को देखते हुए बनाया गया। आज मैं ये मानती हूं कि संविधान की बहुत सारी चीजें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए, और संविधान खुद अपने अंदर अमेंडमेंट तक की इजाजत देता है। तो लोगों को प्लीज भड़काइए मत। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि मुसलमान बच्चियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, तो रमजान से बेहतर महीना कौन सा हो सकता है अब उन तक बच्चियों कितने के लिए? एजुकेशन दे दिए सरकार ने, आप और नहीं उसमें चाहते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजुकेशन से क्या लेना देना? इस पे जवाब दे नहीं, मैं जवाब यूजीसी दे का रहा हूं। एजुकेशन से क्या अरे मैं लेना जवाब दे रहा हूं, ये अंबेडकर विरोधी जी को मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए एक सेकंड। पिछले 8 वर्ष में, क्योंकि बार बार सवाल आता है कि आपने हमें केवल टारगेट किया है, मैं एक आंकड़ा बहुत ध्यान से आपके सामने रखना चाहता हूं। 8 वर्ष पहले मुस्लिम बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% था, आज 32% है, मतलब कम से कम 40% कम हुआ है। आज 8 साल पहले एक भी घर में मुसलमान और चाहे गरीब हो, उनके घर में 13 करोड़ टॉयलेट बने तो 36% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आज जब बैंक अकाउंट खुले हैं तो 20% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आबादी के हिसाब से मुसलमान कितने देख लीजिए। आज जब उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर पहुंचे 9 करोड़ तो उसमें 30% हिस्सेदारी मुसलमानों को मिली है। आज जब स्वच्छता योजना, नल से जल योजना के तहत नल लगे घर पे तो उसमें 20-30% जो हिस्सेदारी है वो मुसलमानों को मिली है। तब ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। पर आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं एक सेकंड, इन्होंने कहा टारगेट किया जा रहा है। मैं एक सेकंड, अमीश जी 10 सेकंड और 10 सेकंड आज यूनिफॉर्म सिविल कोड दावा करके ना निकल जाइए। बता रहा हूं, आप देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हथियार है लिंग न्याय के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं को अधिकार मिले उसके लिए। आज महिलाओं को जब अधिकार देने की बात होती है, मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर एक मुस्लिम बेटी हो और एक हिंदू बेटी हो और दोनों को तलाक मिलता है तो दोनों के अधिकार समान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? और ये अधिकार समान होंगे तो ये भड़क जाएंगे। इस प्रकार से बातें होंगी। मैं यूसीसी के बारे में एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और पूरे देश से। यूसीसी बहुत हाईली टेक्निकल एक मैटर है, ये पब्लिक डिबेट का नहीं, इंटेलेक्चुअल डिबेट का मैटर है, और इसलिए ये इंटेलेक्चुअली लेवल पे होनी चाहिए। मतलब पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। दूसरा एग्जैक्टली। अच्छा, एक ने अंबेडकर को त्याग दिया, एक ने जनता को त्याग दिया। वाह भाई वाह। पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है या कोई सीरियस एक्टिविटी है इस देश में एक कानून लाने की? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो दोनों पैनलिस्ट बीजेपी की तरफ से यहाँ मौजूद है, इन दोनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताते हुए जो टारगेट किया वो मुसलमानों की और इस्लामिक लॉ को टारगेट बोला जनता इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसके ऊपर मैं जनता की राय लेना चाहता हूं। जनता जरूर साहब कुछ बोलना चाहता है। ठीक है, एक सेकंड, ये भी कुछ बोलना चाहता हूं। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर धनोज कुमार। इंटेलेक्चुअल नहीं है। नहीं, कैसे नहीं इंटेलेक्चुअल है सर? मैं पीएचडी कर रखा हूँ, ठीक है, और पढ़ा लिखा हूँ, और सही बात नहीं कर सकते तो इंटेलेक्चुअल नहीं है क्या? यूनियन सिविल कोड जरूरी है। नहीं, मैं नहीं ऐसा कह रहा। मेरे को तो लगता है कि इस देश के कोटि लोग इंटेलेक्चुअल है। भारत एक ऐसी धरती है जहां पे इंटेलेक्ट ढूंढने के लिए दूरबीन नहीं ढूंढनी पड़ती, दूरबीन से नहीं ढूंढा जाता। यहाँ पे यहाँ की जनता ही इंटेलेक्चुअल है। गोया आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अब मोमोक्रेसी में बदल जाए? आंखें मांगता तो मैं दे देता। सुनिए ना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आंखें मांगता तो मैं दे देता, आंखों के ख्वाब मांग बैठे। सवाल यहाँ मुस्लिम का नहीं है, सवाल यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हुए सब पढ़े लिखे हुए। हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, और एक कानून हर देश के लिए जरूरी है, तो भारत के लिए क्यों नहीं जरूरी है? कई देश हैं इसको अडॉप्ट किया है। जी, और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इससे भारत का जो डेवलपमेंट और ज्यादा होगा, क्योंकि न्याय का मतलब होता है, अधिकार का मतलब नहीं होता है। कानून का मतलब सिर्फ न्याय से होता है कि मेरे ऊपर अगर कोई झूठा आरोप लगाया तो अदालत मुझे न्याय एक तरफा दे रही है या दो तरफा दे रही है। जवाब डॉक्टर साहब, आपसे दो पॉइंट में कहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इससे न्याय मिलेगा। सवाल और क्या जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चलाने से, मॉब लिंचिंग करने से और एक पवित्र नारे का दुरुपयोग करने से न्याय मिलता है? कि दूसरी चीज, क्या हमारे देश में संविदा सीआरपीसी नहीं है? सीआरपीसी जो अगर कोई अपराधी अपराध करता है उसको सजा नहीं मिलती है। अदालतों को जो धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं, अदालतों से बड़ी अदालत
सेकंड सर, एक सेकंड। अदालतों को धूमिल किया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, इन्होंने एक बात बड़ी सही कही। इन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड तो है, यूनिफॉर्म है। कभी कोई ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीम ये जाकर नहीं कहती कोर्ट में कि देखिए क्रिमिनल कोड क्या है, उसको शरिया के हिसाब से अगर कोई तस्लीम या शादाब चोरी करता है तो इसके हाथ काट दो, और अगर कोई अमीश चोरी करता है तो उसको पीनल कोड से दो। वो बोलने के लिए कभी कोई कोर्ट नहीं जाता। सब सिविल लॉ में जहां पर महिला विरोधी है वहां पर कोर्ट चले जाते हैं। दूसरी बात, बात तो पूरी हो रही है। अरे भाई साहब क्या बोल दिया ऐसे कि इतने उत्तेजित हो गए। देखिए अब देखिए शरिया क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए। जल्दी अब सुनिए, अब मेरी बात आ जाने दीजिए। अच्छा आप मतलब बात नहीं कीजिए ना, शरिया लॉ चाहते हैं, शरिया से चले। आप शरिया लॉ चाहते हैं। आपने कहा बहनों की इज्जत लूटने वाले एक हफ्ते में फांसी पे लटक जाएंगे। शरिया लॉ नहीं चाहता कि कोई बेटियों की, आप शरिया लॉ चाहते हैं। नहीं एक सेकंड शहजाद, अगर बीजेपी शहजाद रुक जाइए, शहजाद 10 सेकंड रुक जाइए। बीजेपी शरिया लॉ वेलकम चाहते हैं। करेंगे। आप शरिया लॉ क्यों चाहते हैं जरा बताइए। बीजेपी लाएगी, हम वेलकम करेंगे। आप शरिया लॉ क्यों चाहते हैं? किसने कहा ये बात? आपने कहा ना। शहजाद ने कहा कि शरिया ले, ये क्यों नहीं चाहते? हम लाना चाहते हैं। आप लाइए, हम वेलकम करेंगे। मुझे इनकी बेड़ियों की जरूरत नहीं। आप तो तालिबान को भी थैंक यू कह रहे थे। अरे सुनिए ना अमीश जी, कहा इनको मतलब इतना। हाँ ये तो आम्बेडकर को नहीं मानते। चलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा, तस्लीम रहमानी ने कहा क्यों मुसलमान को टारगेट करते हो, क्यों मुसलमान को। अरे लेटर ऑल इंडिया जैन लॉ बोर्ड ने लिखा, ऑल इंडिया पारसी लॉ बोर्ड ने लिखा, लेटर लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कभी तुम, अरे सर प्लीज बीच में मत बोलो। 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड रुक जाइए, मेरी बात हो जाने दीजिए संवाद में। अरे ये क्या है, ये अतिक्रमण करते हैं, इसलिए बुलडोजर चलाना पड़ता है। ये अतिक्रमण के आदी है, ये घुसपैठ और अतिक्रमण के आदी है। ये सारे ये इनके ऊपर बुलडोजर ही चलना है और संविधान का बुलडोजर चलेगा। देखिए रहमानी साहब पे बुलडोजर ना चलाइएगा भाई।